नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन टीचिंग पर। दोस्तों, जो लोग प्री बीएसटीसी, प्री बीएड, डीएलएड या किसी अन्य टीचर रिलेटेड कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड या शिक्षण अभिक्षमता से कहते हैं, उसकी वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, इससे पहले हमने सामाजिकता का या सामाजिक नेतृत्व और सामाजिकरण के बारे में चर्चा की थी। इससे पहले पार्ट में ये हमारा सेकंड पार्ट है। यदि आपने वो पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज आप उस पार्ट को देख सकते हैं। और दोस्तों, आज के सेशन में हमारा टॉपिक रहेगा सामाजिक परिपक्वता। सामाजिकरण के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक परिपक्वता। सामाजिक परिपक्वता यानी कि सोशल मैच्योरिटी, जो समाज की जो हमारी जो बातें हैं, समाज का जो हमारा ज्ञान है, हमारा जो सामाजिक व्यक्ति कैसे बनता है, किस प्रकार से परिपक्वता आती है, और सामाजिक परिपक्वता बच्चों के लिए क्यों जरूरी है और क्या होती है सामाजिक परिपक्वता, जैसे एक टीचर बनने के लिए क्यों पढ़ना चाहिए, इन चीजों का दोस्तों हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले दोस्तों पढ़ेंगे हम सामाजिक परिवर्तनता क्यों पढ़ रहे हैं हम, आखिर हमें ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि हमें इस टॉपिक को पढ़ना पड़ा। आगे दोस्तों इससे आगे हम चर्चा करेंगे कि सामाजिक परिपक्वता सोशल मैच्योरिटी क्या है। दोस्तों, चर्चा करते हैं क्योंकि हम एक टीचर की तैयारी कर रहे हैं, आगे भविष्य में हम एक टीचर बनने वाले हैं। और दोस्तों, एक टीचर होता है, एक शिक्षक होता है, बालकों का नेतृत्व करता होता है, मार्गदर्शक होता है, भविष्य निर्माता होता है। यानी कि टीचर बालकों का सर्वांगीण विकास करता है। सारा जो विकास है टीचर के हाथों में होता है। बालक का जितना डेवलपमेंट है, आगे उनका मार्गदर्शन करता है, वो एक दीपक की भांति कार्य करता है। और दोस्तों, एक भविष्य निर्माता होता है। क्योंकि दोस्तों, एक शिक्षक, आप एक शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, आगे भविष्य में जाकर आप शिक्षक बनेंगे, आपसे ऐसा की जा रही है एग्जाम के द्वारा। तो दोस्तों, शिक्षक होता है एक मार्गदर्शक। शिक्षक एक मार्गदर्शक होता है दोस्तों। शिक्षक भविष्य निर्माता होता है। और दोस्तों, शिक्षक सर्वांगीण विकास करता होता है। सर्वांगीण विकास करता होता है। तो बालकों में जब हम सामाजिकता का विकास करेंगे, बालकों में सामाजिकरण की भावना का विकास करेंगे, क्योंकि जब टीचर के अंतर्गत वो गुण मौजूद नहीं होंगे, जब टीचर खुद ही सामाजिक नहीं होगा, उसके अंतर्गत सामाजिकता नहीं होगी, उसके अंतर्गत सामाजिक परिपक्वता नहीं होगी, तो वो बालकों को, अपने बच्चों को कैसे शिक्षा दे पाएगा सामाजिकता की, सामाजिकता का विकास बच्चों में कैसे कर पाएगा। तो दोस्तों, पहले एक शिक्षक में सामाजिक परिपक्वता जरूरी है, क्योंकि यदि शिक्षक में सामाजिक परिपक्वता नहीं होगी तो वह बालकों को भी सामाजिक परिपक्व नहीं बना सकता, सामाजिकता की शिक्षा नहीं दे सकता। यही कारण है कि हमें सामाजिक परिपक्वता क्यों पढ़ रहे हैं। आगे दोस्तों बात करेंगे हम कि सामाजिक परिपक्वता क्या है, व्हाट इज सोशल मैच्योरिटी। चर्चा हो गई हमारे दोस्तों सामाजिक परिपक्वता हम क्यों पढ़ रहे हैं। अब चर्चा करेंगे दोस्तों सामाजिक परिपक्वता क्या है। बात करें दोस्तों मानव के पहलू की, बालक हो, व्यक्ति हो या मानव हो, दोस्तों उसके पहलू, तीन पहलू होते हैं। दोस्तों, मानव के तीन पहलू होते हैं। पहला पहलू होता है ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक पहलू है, ज्ञानात्मक पक्ष के माध्यम से बालकों में या व्यक्ति में ज्ञान का विकास होता है, जो ज्ञान से संबंधित होता है। दोस्तों, अगला पहलू होता है इसका भावात्मक। ये हमारे भाव से जुड़ा होता है दोस्तों, इसमें हमारे हृदय से जुड़ा होता है। और दोस्तों, तीसरा जो पहलू होता है क्रियात्मक। क्रियात्मक पहलू दोस्तों मानव के कार्य से जुड़ा है। यानी कि ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक मानव या व्यक्ति या दोस्तों बालक के तीन पक्ष हो गए, तीन पहलू हो गए। इन तीनों पक्षों का, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, दोस्तों इन तीनों पक्षों का विकास करने के लिए, इन तीनों पक्षों के विकास के लिए दोस्तों हम इनको विकास करें, इनका किस प्रकार से विकास हो, यानी कि
इन तीनों पक्षों का विकास इस प्रकार से हो कि व्यक्ति समाज में संतुलित व्यवहार, दोस्तों व्यक्ति समाज में संतुलित व्यवहार कर सके, अपने आप को एडजस्टमेंट कर सके और दोस्तों अपना उचित समायोजन कर सके, अपना उचित समायोजन कर सके। यानी दोस्तों हम कह सकते हैं कि मानव के ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तीनों पहलुओं का विकास करते हुए मानव समाज में संतुलित व्यवहार करे, उसका जो बिहेवियर है कंट्रोल हो, उचित समायोजन हो, वो अपने आप को समाज में अच्छी तरह से ढाल सके, समाज में अच्छी तरह से रह सके। और दोस्तों इसी प्रकार का जो नागरिक होता है, जिसका व्यवहार संतुलित होता है, जो समायोजित व्यक्ति होता है दोस्तों, उसको हमारे समाज में आदर्श नागरिक कहा जाता है, उसको हमारे समाज में आदर्श नागरिक कहा जाता है। और दोस्तों इसीलिए व्यक्ति में सामाजिक परिपक्वता होना जरूरी है। यही है हमारी सामाजिक परिपक्वता कि मानव के ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तीनों पक्षों का विकास इस प्रकार से हो कि मानव समाज में अपना संतुलित व्यवहार प्रदर्शित कर सके, संतुलित व्यवहार कर सके और दोस्तों एडजस्टमेंट कर सके, अपना उचित समायोजन कर सके। ये हो गया हमारा इसका जवाब कि सामाजिक परिपक्वता क्या है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और दोस्तों इसी क्रम में आगे चर्चा करें कि सामाजिक परिपक्वता क्या है। हमारी जो कुशलताएं हैं, जो हमारी सामाजिक कुशलताएं हैं, हमारी जो सोशल स्किल्स हैं, उनको प्राप्त करना, यानी कि सामाजिक कुशलता प्राप्त करना भी हम कह सकते हैं, यह भी सामाजिक परिपक्वता है। यानी कि सामाजिक कुशलताओं को प्राप्त करना, सामाजिक कुशलताओं को गेन करना दोस्तों, यह भी सामाजिक परिपक्वता है। आगे बात करें दोस्तों हम सामाजिकता के बारे में, सामाजिक परिपक्वता, मानव के कई पक्ष होते हैं, शारीरिक पक्ष होता है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास और दोस्तों आज जो हम पढ़ रहे हैं सामाजिक विकास। ये चार पक्ष होते हैं, मानव विकास के पहलू होते हैं चार। दोस्तों ये जो तीनों पहलू हैं, शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक, दोस्तों यह बालक को जन्म से प्राप्त होते हैं, या कह सकते हैं दोस्तों यह आनुवांशिक होते हैं। यह जन्म से प्राप्त होते हैं या हम कह सकते हैं ये आनुवांशिक होते हैं। दोस्तों बात करें सामाजिक विकास की, सामाजिकता की, यह विकास दोस्तों मानव को जन्म के उपरांत समाज के द्वारा दिया प्राप्त होता है। समाज में बालक अपना विकास करता है दोस्तों, यह कह सकते हैं हम जन्म के बाद, दोस्तों इसको हम कह सकते हैं अर्जित। यानी कि सामाजिक विकास, सामाजिक जो पक्ष होता है मानव का, जो जन्म के बाद विकास होता है इसका, और दोस्तों यह अर्जित होता है। आगे चर्चा करें दोस्तों, जो मानव होता है एक सामाजिक प्राणी होता है, और जब बालक शिशु होता है छोटा, तो वह एक न तो सामाजिक होता है ना असामाजिक होता है। धीरे धीरे वह अपने अलग अलग स्टेजों से गुजरता है, अपना विकास धीरे धीरे करता है और दोस्तों सामाजिक परिपक्वता को प्राप्त करता है। अब चर्चा कर रहे हैं हम कि जो बालक है धीरे धीरे, ये हो गया हमारा बालक। बालक दोस्तों विभिन्न चरणों से गुजरता है, बालक विभिन्न चरणों से गुजरता है और धीरे धीरे अपना सामाजिक विकास करता रहता है। यानी कि कह सकते हैं कि बालक विभिन्न चरणों से गुजरते हुए सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा, बालक विभिन्न चरणों से गुजरते हुए सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा सामाजिकता को या सामाजिक परिपक्वता को प्राप्त करता है। सही दोस्तों हम कहते हैं सामाजिक परिपक्वता यानी सोशल मैच्योरिटी। आगे चर्चा करें दोस्तों कि हम सामाजिक परिपक्वता पढ़ रहे हैं, इसके बाद एग्जाम होगा, टीचर बनेंगे, टीचर का एग्जाम होगा, उसके बाद टीचर बन जाएंगे। दोस्तों जब हम टीचर बन जाएंगे तो हमारा क्या उत्तरदायित्व है, हमारी क्या भूमिका है, जिनको हम बच्चों के साथ निर्वाह करें, उन बच्चों में सामाजिकता का विकास ये करें।
टीचर की क्या भूमिका होनी चाहिए कि बालक का जो सामाजिक विकास है उचित तरीके से हो, अच्छे तरीके से हो। यानी कि सामाजिकता के विकास या सामाजिक परिपक्वता में दोस्तों पढ़ेंगे हम शिक्षक की भूमिका। शिक्षक की भूमिका या कह सकते हैं दोस्तों शिक्षक के उत्तरदायित्व। एक टीचर के क्या क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए, उसकी क्या क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए कि बालक में किस प्रकार से वो सामाजिकता का विकास करे, सामाजिक परिपक्वता का विकास करे। दोस्तों सबसे पहले तो एक टीचर को एक आदर्श नागरिक होना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे होते हैं शिक्षक को देखकर सीखते हैं। बालक एक शिक्षक के जो व्यवहार है, बालक देखते हैं कि शिक्षक किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, शिक्षक की रेपुटेशन क्या है, किस प्रकार की इज्जत है, इसको देखकर बालक सीखता है। यानी कि दोस्तों सबसे पहले हम कह सकते हैं शिक्षक को एक आदर्श नागरिक होना चाहिए। शिक्षक को एक आदर्श नागरिक होना चाहिए, यानी कि उसको अपने सामाजिकता के गुणों को बच्चों के सामने दिखाना है, उस प्रदर्शन करना है कि उन्हीं गुणों को देखकर बालक के दोस्तों सीखेंगे सामाजिकता के गुण। यानी कि टीचर जब एक आदर्श नागरिक होगा तो बालकों में ऑटोमेटिकली शिक्षक के व्यवहार को देखकर सामाजिकता के गुणों का विकास होगा। आगे दोस्तों चर्चा करें हम कि शिक्षक को बालक है उनको उनका जो व्यवहार है, उनके जो कार्य हैं, किस प्रकार से उन्हें टैकल करना चाहिए, किस प्रकार से सिखाना चाहिए। शिक्षक का दायित्व है कि बालकों को वह मिलजुल कर रहना, बालकों को वह मिलजुल कर रहना सिखाए, दोस्तों साथ कार्य करना सिखाए और दोस्तों बालकों में सहयोग की भावना का विकास करें। बालकों में सहयोग की भावना का विकास करें कि बालक एक दूसरे का सहयोग करें और जिससे बालकों में सामाजिक गुणों का विकास होगा, सामाजिक परिपक्वता का विकास होगा। आगे दोस्तों चर्चा करें इसी क्रम में टीचर को व्यक्तिगत यानी कि बच्चा विशेष के बारे में, प्रत्येक बच्चे के बारे में एवं सामूहिक, टीचर को व्यक्तिगत एवं सामूहिक एक ग्रुप में सभी बच्चों के बारे में उसके व्यवहार का, बच्चों के व्यवहार की जानकारी होनी चाहिए कि बच्चे किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। बच्चे यदि गलत व्यवहार कर रहे हैं तो दोस्तों टीचर का उत्तरदायित्व है कि वह उन गलतियों को सुधारे, बच्चों की गलतियों को, और उन्हें सही दिशा में मोड़ने का प्रयास करे। आगे दोस्तों एक टीचर को चाहिए कि वह बच्चों की रुचि, अभिरुचि, बच्चे की रुचि कि बच्चे की क्या रुचि है, किस क्षेत्र में बच्चा जाना चाहता है, बच्चे की आवश्यकता, बच्चे की कौन कौन सी नीड्स है, कौन कौन सी आवश्यकता है, इन सभी के बारे में दोस्तों एक टीचर को जानकारी रखनी चाहिए। इन सभी के बारे में दोस्तों एक टीचर को जानकारी रखनी चाहिए। दोस्तों उसी के अनुसार उसे एक अच्छा नागरिक बनाना चाहिए, उसे एक अच्छा नागरिक, एक सही दिशा में मोड़ने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों इसी के अनुसार बच्चे में अच्छी भावना का विकास करना चाहिए, अच्छी भावना का विकास, यानी कि बच्चे की रुचि, अभिरुचि, आवश्यकताओं के बारे में जाने और बच्चों को उसी तरह से गाइड करें कि बच्चों को हमें किस दिशा में भेजना है। आगे दोस्तों बात करें टीचर को व्यक्तित्व, यानी कि बच्चे की जो पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व का मापन एवं मूल्यांकन। दोस्तों एक टीचर को चाहिए कि वह जो बच्चे हैं उनके जो पर्सनैलिटी है, उसके जो गुण हैं, उनकी विशेषताएं हैं, उनके जो अवगुण हैं, उनके सभी के बारे में वह उनको जाने, उनका मापन करे एवं मूल्यांकन करे, वह उनके बारे में निष्कर्ष निकाले। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे दोस्तों इसी क्रम में हम चर्चा करेंगे, लास्ट पॉइंट था हमारा कि टीचर को व्यक्तित्व का मापन करना चाहिए, उनका मूल्यांकन करना चाहिए। आगे दोस्तों एक टीचर को चाहिए कि हमारे समाज में जितनी भी बुराई है, जितने भी दोष हैं, सभी का अध्ययन करें, सभी का अध्ययन करें और दोस्तों बालकों को वह इन बुराई एवं दोषों से बचाए, बालकों को इस प्रकार से शिक्षित करे, इस प्रकार की शिक्षा दे कि बालक
समाज की जो बुराई है, समाज के जो दोष है, जो गलत कार्य है, गलत व्यवहार है, उनको उनसे बचे। और दोस्तों जो अच्छे कार्य हैं, अच्छे कार्य या दोस्तों हम कह सकते हैं जो समाज में मान्य व्यवहार है, जिसको समाज में मान्यता प्राप्त की दे रखी है दोस्तों, इसको बढ़ाए। समाज में मान्यता प्राप्त कार्य एवं दोस्तों सामाजिकता को बढ़ाए, बच्चे के अच्छे कार्य को दिशा में मोड़ने का प्रयास करें। आगे दोस्तों बात करें और शिक्षक को आवश्यक विधि, यानी कि सामाजिकता के विकास के लिए दोस्तों जितनी भी विधि है, समाज विधि है, और भी बहुत सारी विधि है, और अलग अलग मेथड्स का दोस्तों टीचर को यूज करना चाहिए बच्चे के सामाजिक परिपक्वता के विकास में। एवं प्रेरक, प्रेरकों की दोस्तों बात करें, प्रेरक प्रसंग, किसी कहानी या दोस्तों किसी चुटकुला, कविता, किसी भी चीज के माध्यम से बच्चों को प्रेरणादायी कहानी की, किसी महान व्यक्ति की कहानी, उसका चरित्र इस प्रकार का था, उसने ये कार्य किए, इस प्रकार से बच्चों को सिखाना चाहिए। अलग अलग विधियों का दोस्तों प्रयोग करना चाहिए। आगे दोस्तों चर्चा करें बालकों में सामवेगिक मूल्य, बालकों में सामवेगिक मूल्य। सामवेगिक मूल्य मतलब दोस्तों इमोशंस, यानी कि बालकों के जो संवेग हैं, सामवेगिक मूल्यों का विकास करना चाहिए, यानी कि बालक में जो संवेग है उनको नियंत्रण या कंट्रोल में रखना सिखाना चाहिए, उनको सामवेगिक मूल्यों का विकास करना सिखाना चाहिए। और दोस्तों एक शिक्षक को चाहिए कि वह बालक का विकास इस प्रकार से करे कि वह सामाजिक उत्थान, सामाजिक विकास एवं दोस्तों समाज की प्रगति के बारे में सोच सके, समाज की प्रगति के बारे में कार्य कर सके। तो शिक्षक को बालक का विकास इस प्रकार से करना चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यानी कि समाज की बुराइयों दोस्तों उनसे बचाए और अच्छे कार्य, मान्य व्यवहार इनके तरफ बढ़ाए दोस्तों आगे। इस प्रकार से विधि, अलग अलग विधि है सामाजिक विकास की, सामाजिक विधि और भी बहुत सारी विधि है। प्रेरक प्रसंगों का यूज करें, प्रेरणादायी कहानियों का यूज करें दोस्तों, इससे आगे सामाजिक मूल्यों का विकास करें और दोस्तों सामाजिक उत्थान, विकास, प्रगति, समाज की प्रगति कर सके बच्चों में। इस प्रकार का विकास एक शिक्षक को करना चाहिए। ये हुई चर्चा दोस्तों हमारे टीचर की, कि टीचर का क्या उत्तरदायित्व है, टीचर की क्या भूमिका है कि बच्चे के अंतर्गत सामाजिक परिपक्वता, सामाजिक विकास को किस प्रकार से बढ़ाए, किस प्रकार से उनमें सामाजिकता के गुणों का विकास करें। दोस्तों अब चर्चा करेंगे हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सामाजिकता के या सामाजिकरण के अभिकरण। अभिकरण कहें तो दोस्तों सेंटर, सामाजिकता के सामाजिकरण की शिक्षा प्राप्त करने के लिए हमारे कौन कौन से अभिकरण हैं, कौन कौन से सेंटर हैं। आगे दोस्तों इनको वर्गीकरण करें तो इनका वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। इनका वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है दोस्तों। पहले को हम कहेंगे प्राथमिक अभिकरण, और दोस्तों अगला जो वर्गीकरण है दूसरा है द्वितीयक वर्गीकरण। द्वितीयक अभिकरण और प्राथमिक अभिकरण। दोस्तों प्राथमिक को हम कह सकते हैं अनौपचारिक, अनौपचारिक, और दोस्तों द्वितीयक को हम कह सकते हैं औपचारिक, अनौपचारिक और औपचारिक। इनकी बात करें तो दोस्तों इन्हें कहेंगे हम प्राइमरी और दोस्तों इन्हें कहेंगे हम सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी। यहाँ पे जो प्राथमिक अभिकरण है दोस्तों, यहाँ जो बालक को सामाजिक विकास की शिक्षा दी जाती है दोस्तों, वो अनौपचारिक रूप से दी जाती है। कोई बंधन नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं होता है। और दोस्तों जो औपचारिक होते हैं उनमें फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है, यहाँ पर दोस्तों बंधन होते हैं। प्राइमरी सोर्स की बात करेंगे दोस्तों कि प्राइमरी सोर्स कौन कौन से हैं। प्राइमरी सोर्स या जिसे हम कहेंगे अनौपचारिक, पहला हो गया हमारा सबसे पहले जहां बालक जन्म लेता है परिवार। दूसरा दोस्तों आस पड़ोस, परिवार
आस पड़ोस या दोस्तों जिसे हम समाज भी कह सकते हैं, हमारे आसपास का वातावरण। आगे जो चर्चा करते हुए दोस्तों, मित्र मंडली। मित्र मंडली से भी बालक सामाजिकता के गुण प्राप्त करता है, सामाजिकता का विकास करता है। आगे बात करें दोस्तों अगले अभिकरण की, तो रिश्तेदार। रिश्तेदार हो गए दोस्तों। और दोस्तों अगले अभिकरण की हम बात करें तो हमारे जो विभिन्न प्रकार के जो फेस्टिवल्स हैं, उत्सव हैं, हमारे गेम्स हैं, सांस्कृतिक प्रोग्राम हैं, विभिन्न प्रकार के खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, उत्सव, मेले, त्योहार, ये हो गए दोस्तों हमारे प्राइवेट सोर्स, परिवार, आस पड़ोस, मित्र मंडली, रिश्तेदार, खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम, त्योहार, उत्सव, मेले। अब दोस्तों बात करेंगे हम सेकेंडरी सोर्सों की, द्वितीयक स्रोत सोर्स जो कौन कौन से हैं। दोस्तों इसके अंतर्गत आती है विभिन्न प्रकार की संस्थाएं। विभिन्न प्रकार की संस्थाएं दोस्तों, जैसे राजनीतिक संस्था, शिक्षण संस्था, धार्मिक संस्था, सांस्कृतिक संस्था। सबसे पहले हम बात करेंगे शिक्षण संस्था। शिक्षण संस्थान, जितने भी शिक्षा संस्थान है जहाँ पे बच्चा शिक्षा प्राप्त करता है, यहाँ से भी बालक का सामाजिक विकास होता है। धार्मिक धार्मिक संस्था दोस्तों, राजनीतिक संस्था, और दोस्तों सांस्कृतिक संस्था। और थोड़ा सा वर्गीकरण हो गया है, इनको आगे और थोड़ी सी डिटेल में पढ़ेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यानी कि हमने जो सामाजिक अभिकरण है उन्हें दो भागों में बांटा, प्राथमिक जिन्हें हम कह रहे हैं अनौपचारिक, और द्वितीय दोस्तों जिन्हें हम कह रहे हैं औपचारिक, प्राइमरी। अनौपचारिक में दोस्तों जहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं होता है, कोई बंधन नहीं होता है, बच्चा खुली प्रकार से सामाजिकता के गुण ग्रहण करता है, सामाजिकता का विकास करता है। द्वितीय दोस्तों जहाँ पर बाउंडेशन होता है, विभिन्न प्रकार की संस्थाएं, शिक्षण संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, राजनीतिक और सांस्कृतिक। दोस्तों अब चर्चा करेंगे हम प्राइमरी सोर्स में कुछ पॉइंट्स की, कि प्राइमरी सोर्स में पहले हम बात करेंगे परिवार की, परिवार में क्या क्या सम्मिलित होता है, परिवार में बालक किस प्रकार से शिक्षा ग्रहण करता है। दोस्तों बालक परिवार में बात करें, बालक का जो मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है और सामाजिक विकास है, सारा जो विकास होता है, शुरुआती जो स्तर होता है बालक का परिवार से होता है। यानी कि दोस्तों बालक का मानसिक, सामाजिक और दोस्तों शारीरिक, बालक का मानसिक, सामाजिक और दोस्तों शारीरिक विकास होता है तो परिवार से होता है, परिवार से शुरुआत होती है। आगे दोस्तों बात करें भाषा विकास, बालक की जो भाषा का विकास होता है परिवार से होता है। आपने देखा होगा बालक की जो परिवार की जो मातृभाषा है, जो मदर लैंग्वेज है, मदर टंग है, दोस्तों वही बालक की मातृभाषा होती है। उसी भाषा में बालक बात करता है और उसी भाषा को ग्रहण करता है, उसी भाषा को बालक सीखता है। बालकों के आदत निर्माण, दोस्तों बालकों के आदत निर्माण में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बालक में किस प्रकार की आदतों को हमें डेवलप करना है, ये परिवार से बालक में आदतों का निर्माण होता है। और दोस्तों विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ समायोजन, विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ समायोजन, यानी कि दोस्तों हमारे परिवार में अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं, अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, सभी से हमारी मुलाकात होती है, बच्चे की मुलाकात होती है कि अलग अलग लोगों के साथ किस प्रकार का बिहेवियर किया जाए, इसका एडजस्टमेंट होता है। दोस्तों इन चीजों को दोस्तों बालक परिवार में सीखता है। आगे दोस्तों अगले पॉइंट की बात कर रहे हैं हम आस पड़ोस, आस पड़ोस या दोस्तों समाज, समाज जिसे हम कह सकते हैं। यानी कि दोस्तों बालक को अपराधी बनाने में, आपने देखा होगा हमारे आसपास का माहौल जिस प्रकार का होता है, यदि अच्छा माहौल है, आसपास का हमारा समाज अच्छा है, तो बालक में सामाजिकता के गुणों का अच्छी तरह से विकास होगा, अच्छे गुणों का विकास होगा। यदि हमारा जो वातावरण है दोस्तों
गलत प्रकार का है, अपराधी माहौल है, अपराध का माहौल है, तो दोस्तों बालक भी अपराधी बन जाएगा। आगे बात करें दोस्तों, भग्न परिवार। भग्न मतलब टूटा हुआ परिवार या गृह कलेश जहाँ रहता है, अशांति रहती है, वहाँ ये भी दोस्तों आस पड़ोस में सम्मिलित होते हैं, किस प्रकार के वातावरण है। आगे दोस्तों बात करें आस पड़ोस के द्वारा बालक में मानव कल्याण की भावना। मानव कल्याण की दोस्तों, बालक किस प्रकार के समाज में रह रहा है कि वहाँ पे अच्छा माहौल है, अच्छा समाज है, समाज के सभी लोग प्रगति के बारे में सोचते हैं, सामाजिक उत्थान के बारे में सोचते हैं, तो बालक में दोस्तों मानव कल्याण की भावना का विकास होगा। और दोस्तों बात करें सामाजिक विकास। सामाजिक विकास में दोस्तों बालकों में आप पढ़ो या समाज के द्वारा होता है। और दोस्तों बात करें सामाजिक परिपक्वता की, तो इसका जो समाज होता है दोस्तों आधार होता है। सामाजिक परिपक्वता के विकास में, सामाजिक विकास में आधार होता है दोस्तों वह समाज होता है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यानी कि दोस्तों बालक की जो सामाजिक परिपक्वता है, उसका जो विकास है, उसका जो आधार होता है, वो हमारा समाज होता है। हमारी बात हो गई परिवार की, आस पड़ोस की। अब चर्चा करेंगे दोस्तों हम अगले अभिकरण की, मित्र मंडली। मित्र मंडली दोस्तों बहुत सारे स्रोतों से, बहुत सारी जानकारियों से हमें पता चला है, जानकारी निकाली गई है बहुत सारे विशेषज्ञों के द्वारा। तो ये जो बालक को अपराधी बनाने में, बालक को बिगाड़ने में दोस्तों जो सबसे ज्यादा हाथ होता है मित्रों का होता है, अपने जो साथी समूह है उसका होता है। यानी कि दोस्तों बालक को अपराधी बनाने में, बालक को अपराधी बनाने में दोस्तों मित्र मंडली का होता है हाथ। आगे हम बात करेंगे अगले अभिकरणों की, जो कि हमारे अनौपचारिक अभिकरण थे दोस्तों, विभिन्न प्रकार की संस्थाएं, जिनमें हमारी शिक्षण संस्थाएं थी, धार्मिक संस्थाएं थी। शिक्षण संस्थाओं में दोस्तों बात करेंगे हम विद्यालय की। विद्यालय में दोस्तों जब बालक जाता है तो टीचर्स के साथ माहौल उसको मिलता है, उसके साथ संबंध बनाता है, रिलेशन मिलता है। अदर जो स्टूडेंट है उनके साथ दोस्तों वह संबंध बनाता है, खेलता है, आपस में बालक सीखता है, यानी क्रियाओं में भाग लेता है, विभिन्न प्रकार की जो पाठ्य सहभागी जो क्रिया है। यानी कि दोस्तों विद्यालय में जो बालक होता है जो अध्यापक के साथ संबंध बनाता है, अध्यापक के साथ संबंध, यानी कि संबंध बनाना ही तो दोस्तों सामाजिकता है। यानी कि अध्यापक के साथ संबंध बनाता है अपने साथियों के साथ। यानी कि दोस्तों अपने साथी नहीं कहे तो दोस्तों क्लासमेट या फिर अदर स्टूडेंट कह सकते हैं, अपने साथियों के साथ संबंध, अपने साथियों के साथ दोस्तों रिलेशन बनाता है। आगे दोस्तों बालक पाठ्य सहगामी क्रियाएं। पाठ्य सहगामी क्रियाएं मतलब जो ऐसी एक्टिविटी, ऐसे कार्य जो कि टीचिंग से रिलेटेड होते हैं, विभिन्न प्रकार की जैसे क्रियाएं हैं, हमारे जो गेम्स हैं, विभिन्न प्रकार के जो खेल हैं, जिस प्रकार से एनसीसी हुआ, एनएसएस हुआ, या फिर दोस्तों और कह सकते हैं खेल है, हमारा एनसीसी है, एनएस है, विभिन्न प्रकार के स्काउट शिविर है, सीपीडब्ल्यू कैंप, ये जो सारे सभी चीजें आती हैं दोस्तों ये विद्यालय के अंतर्गत आती है। इनमें बालक आपसी सहयोग करता है, एक दूसरे का सहयोग करता है, अपने गुणों का विकास करता है, और दोस्तों धीरे धीरे वह सामाजिक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। आगे दोस्तों अगली संस्थाओं की जो हम बात कर रहे हैं, राजनैतिक संस्था। राजनैतिक संस्था, राजनीतिक संस्थाओं में दोस्तों विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा। विधानसभा, विधानसभा, विधान परिषद, विधान परिषद, विधानमंडल जिसे हम कहते हैं, और दोस्तों राज्यसभा हो गई हमारी और लोकसभा हो गई। विधानसभा, विधान परिषद, विधानमंडल, राज्यसभा और दोस्तों लोकसभा, ये हो गई हमारी राजनीतिक संस्थाएं, जहाँ पर दोस्तों मानव अपने सामाजिक संबंधों का बनाता है, सामाजिकता का विकास करता है, धीरे धीरे सामाजिक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। और दोस्तों आगे हम चर्चा करें आर्थिक संस्थाएं। आर्थिक संस्थाओं में जैसे बैंक है दोस्तों, विभिन्न प्रकार की सहकारी समिति है,
गृह निर्माण समिति है, और दोस्तों हमारी जनसंचार के माध्यम है, उनसे भी हमारे बच्चे का जो मानव का जो सामाजिक विकास है वो होता है। आर्थिक संस्थाओं में जैसे दोस्तों बैंक, सहकारी समिति है। सहकारी समितियों में दोस्तों होता ही यही है, सामाजिकता के गुणों के आधार पर, जहाँ पर जो दोस्तों मिलकर के व्यवहार किया जाता है, मिलकर के आपसी लेन देन किया जाता है, सभी एक दूसरे का सहयोग करते हैं। और दोस्तों विभिन्न प्रकार की जो समितियां होती हैं, वहाँ पे क्या होता है, सभी लोग आपस में जुड़े होते हैं, और दोस्तों वहाँ पे भी सामाजिकता के गुणों का बालक में विकास होता है। आगे दोस्तों हम चर्चा करें जनसंचार के साधन या जनसंचार के साधन जैसे टीवी है, रेडियो है, और दोस्तों आज जो वर्तमान में जो ट्रेंड में चला हुआ है हमारा सबसे जो मोबाइल मोबाइल के अंदर हम यूट्यूब, फेसबुक, यहाँ पे हमारा अच्छी तरह से हम सभी चीजों को पढ़ पाते हैं। हम किसी भी टॉपिक पे या बहस कर सकते हैं, कोई भी हमें पोस्ट दी गई है उस पर बहस करते हैं, अपने कमेंट्स डालते हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं देती हैं, और एक दूसरे के साथ हम व्यवहार करते हैं, और हमारे सामाजिक संबंधों का दोस्तों इस प्रकार से विकास होता है। ये चर्चा हुई हमारे सामाजिक अभिकरणों की, सामाजिक अभिकरण अनौपचारिक और औपचारिक दोस्तों, प्राइमरी या द्वितीयक उन्हें कह सकते हैं। अब दोस्तों यह हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है, और इससे अगली वीडियो भी आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगी। और दोस्तों एक सूचना और देना चाहते हैं, आपके साथी, आपके मित्र, आपके परिवार वाले, आपके भाई बहन जो भी कोई भी टीचर रिलेटेड एग्जाम्स की, रीट की, सीटेट की, केबीएस की या अदर टीचर रिलेटेड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, दोस्तों हमारे चैनल पर आपको साइकोलॉजी के वीडियोज उपलब्ध हैं, तो आप वो आप देख सकते हैं। प्रैक्टिस सेट में हम आपको धीरे धीरे उपलब्ध करवाएंगे। ये इनके सामाजिकता का आपका टॉपिक हो गया, इसके बाद अलग अलग धीरे धीरे आपको सभी टॉपिक करवा दिए जाएंगे, और दोस्तों इसके लास्ट में आपको प्रैक्टिस सेट के दिए जाएंगे। धन्यवाद। आपको यदि हमारी वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।